सादर वंदे सभी मित्रों को, जय श्री राम। मित्रों, आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, मेरा एक सुझाव देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े और आगे भी हम लोग इस प्रकार की कोई बातें करते रहेंगे। आपके संज्ञान में कुछ हम आपकी बातें सुनते रहेंगे और आपसे बातें करते रहेंगे। तो छोटी सी बात है, एक आप सभी को जानकारी, वैसे लगभग सभी समझदार है, सभी जानकारी रखते हैं। अभी सावन का महीना शुरू हुआ है और सावन के महीने शुरू होते ही बारिशों का दौर बहुत ही अच्छा शुरू हुआ है। हमें हर जगह बारिश अच्छी देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम हम बारिश के मौसम में बेवजह घरों से बाहर ना निकले, जितना ज़रूरत है हमें उतना ही घरों से बाहर निकले। दूसरी बात, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी गाड़ी बिल्कुल आराम से चलाएं। छोटे छोटे रोडों के ऊपर कीचड़ जमा होते हैं गाड़ी चलाते समय, उन कीचड़ से अगर किसी व्यक्ति के कपड़े खराब होते हैं तो हमें छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है। दूसरा, हम भी अगर पैदल चलते हैं, अगर कोई गलती से कोई गाड़ी से हमारे कपड़े के ऊपर कीचड़ लग जाए तो हमें थोड़ी समझदारी के साथ ही चलना चाहिए। हमें भी किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अभी हर क्षेत्र में जल भराव बहुत ज़्यादा है। हम बच्चों को समझाएं इस बातों को लेकर कि एक तो घर पे बिना जानकारी आप लोग कहीं भी पर्यटक ये घूमने के स्थल पे नहीं जाएंगे। कारण क्या है, हर जगह पे जल भराव है। बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये पता नहीं चलता है कि जिस क्षेत्र में जल भराव हो रहा है वहाँ गहराई कितनी है, कहाँ पत्थर हैं। बच्चे गलती करते हैं, नहाने उतरते हैं, जंप लगाते हैं, उसकी वजह से किसी के लग जाती है। कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती है। अभी जैसे कल अन्ना झरना में भी हुआ था घटना। गाड़ी चलाए, जहाँ तेज बहाव है आपको रुक जाना चाहिए। बहाव को कभी भी पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी 15-20 दिन पहले जोधपुर दहीसर के पास में जल का बहाव था। एक वरना गाड़ी दहीसर के पास में निकल रही थी, वो वरना गाड़ी में 2-3 जनों की डेथ हो गई। तो हमें जल भराव का विशेष ध्यान रखना चाहिए और बहते पानी में तो कभी गाड़ी निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरा, बच्चों को ये समझाए कि आप घरों से बाहर ऐसे जल भराव के क्षेत्र में जहाँ झरने हो, बाकरों पे सोच समझ के जाना चाहिए। और वैसे बच्चों को तो यही सलाह देनी चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ लोग शराब के नशे में रहते हैं, कुछ लोग अपनी अय्याशियाँ करने आते हैं, कुछ मौज मस्तियाँ करने आते हैं। उनको ये फिक्र नहीं रहती कि हम कहाँ आए। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े भी स्टार्ट हो जाते हैं और कई बार पाँव स्लिप होने से व्यक्ति को नुकसान होता है। पानी में डूबने से भी अक्सर दर्दनाक मौतें होती है। परिवार को बड़ा दुख झेलना पड़ता है। बच्चों की छोटी छोटी लापरवाही, हमें बच्चों को समझाने की जरूरत है और बेवजह बाहर नहीं निकले। दूसरा, किसान परिवार के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि आज के इस बारिश के दौर में जो जहरीले सांप और जहरीले जानवर होते हैं, जो जमीन के अंदर बिल बना के रहते हैं, इतनी भयंकर बारिशें हो रही है, इतनी अच्छी बारिशें हो रही है, उसके कारण से जो भी जहरीले जानवर हैं जो धरती के ऊपर आ रहे हैं, हमें गलती से भी बहुत ही ध्यान रखना है कि जहाँ सांप बिच्छू कहीं पर भी हो सकते हैं, एक तो बूट पहने। दूसरा, कपड़े जो हैं वो लोअर पहने, निक्कर पहनना अभी बंद करें। कोई सांप बिच्छू है तो चमड़ी के ऊपर किसी प्रकार का कोई कट नहीं लगाए, बाइट नहीं लगाए, तो जिसके कारण से भी जहर फैलने से व्यक्ति को नुकसान होता है। अक्सर अभी सुनने में आ रहा है सांप के काटने से बहुत ही दुर्घटनाएं हो रही है। और अगर किसी प्रकार का कोई जहरीला जानवर काटा है तो आप किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में ना रहकर सीधा आप अस्पताल जाए, तुरंत अपना समय बर्बाद किए बगैर। तो ये सभी बातें अभी बारिश के मौसम में ध्यान रखने योग्य है। आप घर पे रहे, अच्छा बनाए, गर्मा गर्म बनाए, खाए, मस्त रहें, परिवार के साथ रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। जगह जगह जल भराव है, बहते पानी को पार ना करें। आप सभी से यही आशा और अपेक्षा करता हूँ। मेरी बातें कुछ आपको संज्ञान में आई होगी, मुझे ऐसा है कि आप ज़रूर मेरी कुछ बातों को मानेंगे। लेकिन उसके अलावा मैं आपको पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।